दोस्तों इमेजिन करो आप पूरा दिन बेड पर लेटे रहते हो। आपने कोई फिजिकल मेहनत नहीं की, कोई भारी सामान नहीं उठाया, कोई ट्रैवल नहीं किया। पूरे दिन बस फ़ोन स्क्रॉल करने में और रिलैक्स करने में निकल गया। लेकिन जब शाम होती है तो आपको ऐसा लगता है जैसे आपने कोई पहाड़ तोड़ा हो। यू फील कम्प्लीटली ड्रेन्ड, आप एग्जॉस्टेड लगते हैं और आपका जो दिमाग है वो बिल्कुल खाली लगता है। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? हम सबको लगता है कि थकान जो है वो शायद फिज़िकल टायर्डनेस है, पर सच तो ये है कि आज की डेट में हमारा जो बॉडी है वो कम और हमारा दिमाग ज़्यादा थका रहता है। इस सिचुएशन को साइकोलॉजी में कहते हैं ब्रेन फॉग या फिर कॉग्निटिव फटीग। और अगर आप एक अर्बन सिटी में रह रहे हैं तो करियर का प्रेशर भी आप झेल रहे हैं और हो सकता है आप एक साइलेंट बर्नआउट से भी गुजर रहे हों। आज की इस वीडियो में हम किसी पुरानी बोरिंग टेक्स्ट बुक की तरह कोई डिस्कशन नहीं करेंगे, बल्कि हम बात करेंगे एक रियल अर्बन साइकोलॉजी के फिनोमेना के बारे में जिसको कोई डिस्कस नहीं करना चाहता। हम समझेंगे कि बिना कुछ किए भी हमारा जो दिमाग है वो इतना थक कैसे जाता है और इस मॉडर्न ट्रैप से बाहर कैसे निकला जा सकता है। सबसे पहले हम समझते हैं कि रूट कॉज जो है वो क्या है। हमारा जो दिमाग है वो वैसा नहीं है जैसा हज़ारों साल पहले हमारे एंसेस्टर्स जो थे उन्होंने हमें दिया। सुबह उठते ही जैसे हम आपने देखा वो रील्स देखते हैं इंस्टाग्राम पे, उसको इन्फिनेटली स्क्रॉल करते रहते हैं। 15 सेकंड की वीडियोस में हमारे जो इमोशंस हैं वो बदलते रहते हैं। एक सेकंड में आप किसी की मौत देखते हैं, कोई एक्सीडेंट हो गया, अगले सेकंड में कोई नाच रहा है, तीसरे सेकंड में आपको कोई मोटिवेशनल ज्ञान दे रहा है। सो दिस इज़ अ क्लियर एग्जाम्पल ऑफ इन्फॉर्मेशन ओवरलोड। आपको लगता है कि आप बस स्क्रीन देख रहे हैं और टाइम पास कर रहे हैं, पर बैक एंड पर आपका दिमाग जो है हर एक फ्रेम, हर एक ऑडियो ट्रैक और हर एक कैप्शन को प्रोसेस कर रहा होता है। दिमाग को हर सेकंड डिसीजन लेना पड़ता है, क्या ये यूज़फुल है, क्या मुझे इस पर रिएक्ट करना चाहिए। जब आप लगातार 2 घंटे स्क्रॉल करते हैं तो आपका दिमाग जो है हज़ारों डिसीजंस ले चुका होता है। इसलिए जब आप फ़ोन रख भी देते हैं तो भी आपकी मेंटल एनर्जी जो है वो ज़ीरो हो चुकी है। यू आर फिजिकली रेस्टिंग बट मेंटली वर्किंग ओवर टाइम। अच्छा, यहाँ पे दोस्तों आपको एक चीज़ नोटिस करनी पड़ेगी कि फ़िलॉसफी जो है वो इससे इंटरलिंक्ड है। स्टोइसिज्म, जिसे स्टोइसिज्म है, उसमें एक बहुत ही प्यारी सी बात कही गई है। हम उन चीज़ों से परेशान नहीं होते जो वाकई में होती हैं, बल्कि उन ख्यालों से होते हैं जो हम उन चीज़ों के बारे में बनाते हैं। आज के अर्बन लाइफस्टाइल में हमने देखा कि हम एक ऐसी रेस में जो है फंस गए हैं जिसे हम हसल ट्रैप बोलते हैं। हम सबको बचपन से सिखाया गया है अच्छे से मार्क लाइए, अच्छे कॉलेज मिलेगा आपको, अच्छा कॉलेज मिलेगा तो अच्छी कॉर्पोरेट जॉब मिलेगी, कॉर्पोरेट जॉब मिलेगी तो बड़ा घर और गाड़ी मिलेगी और फिर हम खुश होंगे। लेकिन इस रेस का कोई एंड पॉइंट नहीं है। जब आप एक माइलस्टोन अचीव करते हैं तो दिमाग जो है तुरंत अगले माइलस्टोन पर फोकस करने लगता है। हम हमेशा फ्यूचर में जीते हैं ये सोच करके कि जब वो मिलेगा तब मैं खुश होऊंगा। इस कांस्टेंट चेजिंग की वजह से आप एक चीज़ नोटिस करेंगे कि हमारा दिमाग जो हमेशा हाई अलर्ट पर रहता है। कोर्टिसोल जो कि हमारा स्ट्रेस हार्मोन है वो बॉडी में लगातार रिलीज होता रहता है। ये वो साइलेंट बर्नआउट है जिसमें कोई जो है हड्डी नहीं टूटती आपकी, कोई खून नहीं बहता और किसी ने शायद कहा है तो सही कहा है कि वी आर अ जनरेशन ऑफ ब्रोकन सोल्स हाइडिंग बिहाइंड सक्सेसफुल रेज्यूमेज। तो इस ब्रेन फॉग जो है उसका दूसरा सबसे बड़ा रीज़न क्या है? इसका रीज़न हम अर्बन आइसोलेशन से भी इसको रिलेट कर सकते हैं। आज हम ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जिसमें हर कोई जो है डीपली लोनली है। आप इंस्टाग्राम पर 1000 फॉलोअर्स आपके हो सकते हैं, व्हाट्सएप पर 50 एक्टिव ग्रुप्स हो सकते हैं, लिंक्डइन पर आपको कंग्रेचुलेट कर सकते हैं लोग जो हैं। पर कभी सोचा है जब रात को 2 बजे सच में आपको बुरा लगता हो या आपको एक्जिस्टेंशियल क्राइसिस फील हो रहा हो, तब आपकी कौन मदद करने आएगा? तो क्या आपके पास भी कोई ऐसा इंसान है जो आपकी मदद करने आए, जिसके सामने आप कोई अपना मुखौटा ना पहन करके बैठ सकें, अपना जो रियल सेल्फ है वो दिखा सकें? तो जब हमें लगता है कि जब हम अकेले हैं तो हमें उस लोनलीनेस को भरने के लिए और ज़्यादा इंटरनेट कंज्यूम करना पड़ता है। हम रैंडम लोगों की जो व्लॉग्स हैं वो देखते हैं, उनकी परफेक्ट लाइफ जो है उसको देखते हैं और फिर अपनी आप को उनसे कंपेयर करते हैं किसी न किसी रीजन्स की वजह से। दिस क्रिएट्स अ डेंजरस लूप। लोनलीनेस जो है इट लीड्स टू कंजम्पशन, कंजम्पशन लीड्स टू कंपैरिजन और कंपैरिजन लीड्स टू एंग्जाइटी और ये एक साइकिल है। आखिर में बचता क्या है? वही दिमाग का ब्रेन फॉग। तो अब सवाल ये है कि मॉडर्न साइकोलॉजिकल ट्रैप से हमें बाहर कैसे निकलना है। मैं आपको कोई लंबी चौड़ा कोई ज्ञान या फिलॉसफी नहीं दे रहा, बस 3 सिंपल प्रैक्टिकल स्टेप्स मैं आपको बता रहा हूँ। स्टेप नंबर 1 है कि आपको अपना
डोपामाइन जो है वो लो डोपामाइन मॉर्निंग से स्टार्ट करना पड़ेगा। सुबह उठते ही पहले 30 सेकंड जो है उसको फ़ोन को अपने हाथ में लगाइए, पहले 30 सेकंड्स और फिर धीरे धीरे करके 15 मिनट्स और 30 मिनट्स। सो इट प्रोसीड्स लाइक दिस। पहले आप कोशिश करिए पहले 5 मिनट, अगर आप बहुत ज़्यादा एडिक्टेड है तो फिर 10 मिनट, फिर 15 मिनट्स, फिर 30 मिनट्स। पहले आधे घंटे जब आपने फ़ोन को हाथ नहीं लगाया तो आप नोटिस करेंगे कि जब आप स्क्रीन देखते थे तो आपका दिमाग जो है उसको शुरुआत में ही ओवर स्टिमुलेशन हो जाती थी। सो लेट योर ब्रेन वेक अप नेचुरली। चाय पियो, बालकनी में बैठो, पर फ़ोन से दूर रहो। स्टेप नंबर 2, आपको माइक्रो बोर्डम की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। दिन में कम से कम 15 मिनट के लिए इंटेंशनली बोर होइए, बिना हेडफोन लगाए वॉक पर जाइए। ये बस शांति से बैठ कर के आप दीवार को देखिए, आप अपने रूम्स को देखिए। हमारा दिमाग तब हील होता है जब उसे करने के लिए कुछ नहीं मिलता। सो बोर्डम, आपको लगता हो कि ये अनप्रोडक्टिव है, लेकिन बोर्डम इज़ द स्पेस वेयर क्रिएटिविटी एंड मेंटल क्लैरिटी आर बॉर्न। और तीसरा जो प्रैक्टिकल स्टेप है वो है ड्रॉप द फिल्टर। किसी एक ऐसे दोस्त या फैमिली मेम्बर से बात करिए जो आपको कूल या सक्सेसफुल नहीं बनाना चाहता। जस्ट वेंट आउट योर रियल फीलिंग्स और अपना एक ह्यूमनिस्टिक कनेक्शन उनसे बनाइए। ठीक है, जो आर्टिफिशियल कनेक्शंस होते हैं दैट इज़ द बिगेस्ट एनिमी फॉर आवर ब्रेन, एंड ह्यूमनिस्टिक कनेक्शंस आर द बिगेस्ट एनिमी फॉर द ब्रेन फॉग। तो दोस्तों, अगर आप इस फेज से गुजर रहे हैं तो जहाँ आप थके हुए हों तो आप याद रखना यू आर नॉट अलोन। ठीक है, आप के साथ जो हुआ है वो बहुत सारे लोगों के साथ हो चुका है। बर्नआउट से डरना नहीं है, उसे समझना है। और कमेंट्स में आप ज़रूर बता सकते हैं कि आपको ये एक्सपीरियंस जो आपका बर्नआउट से लेकर के और स्लीप पैरालिसिस से लेकर के इंसोम्निया से लेकर के कैसा रहा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और ऐसी नई नई वीडियो आप सबके सामने मैं साइकोलॉजी और फिलोसफी रिलेटेड लाता रहूँगा। सी यू नेक्स्ट टाइम।